नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप लोग पेपर दे के आए होंगे और पेपर देने के बाद खुशी तो सभी को होती है, लेकिन पेपर देने के बाद जो खुशी आए और उसी खुशी के बीच अगर थोड़ा सा आपके बीच कोई दुख का कारण आ जाए तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि आपने सपना सजोया था कि 60,244 पदों पर पुलिस में भर्ती आई। आपने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने में आपने देखा होगा कि भीड़ कितनी थी। लगभग 50 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हुए थे और 48 लाख के आसपास लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था। लेकिन मित्रों, आपने देखा होगा कि सरकार ने भी बहुत सारे दावे पेश किए कि हम बिल्कुल सख्त हैं और पहले से ही नज़र रखी जा रही है, नकेल कसी जाएगी, शुचितापूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न होगी। और ऐसी दावों के बीच UPPRPB ने भी अपना दावा पेश किया है। लेकिन आपने देखा कि कैसे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, कैसे टेलीग्राम चैनलों पे लोग पेपर को 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले आंसर्स की बना के भेज रहे हैं, और कैसे कैसे लोग जो है कहाँ से जुगुत लगा करके पेपर लीक कराए, कुछ पता नहीं। कहीं न्यूज़ में आ रहा है कि जो है UPP का जवान ही उसमें शामिल था, तो कहीं कहा जाता है जो है कोस्ट गार्ड के जवान थे वो लोग पेपर लीक करा रहे थे। पता नहीं कितने गैंग चल रहे थे इसमें, कुछ पता ही नहीं है। और मैं चाहूँगा कि सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग पकड़े गए हैं, जिनको पता है कि ये लोग पेपर हर जगह लीक करा रहे हैं, वो कहें ना कि कई चैनलों में हमने देखा वो लोग कबूल कर रहे हैं कि हमने ये भर्ती में पेपर लीक करवाया। तो सबसे पहले जो ये नया वाला नियम आया है कि 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, उसके साथ 10 साल की सजा और बुलडोजर कार्रवाई, ये अगर हो जाती है तो लगभग बच्चों को शांति मिल जाएगी और न्याय भी मिल जाएगा। तो हम योगी जी से केवल एक ही दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम इस पर थोड़ा सा संज्ञान लिया जाए और ना देरी करते हुए आप सीधे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या कुछ नोटिस जारी करें जिसमें बच्चों का हितकर ध्यान रखा जाए। पूरा जांच का विषय है तो जांच करवाया जाए, और जांच के बाद जो लोग इसमें पाए जाएं उन सभी को दंडात्मक कार्रवाई की जाए, और कुछ ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे लोगों को पता चले कि हाँ, यूपी में अगर आप पेपर लीक करवाते हैं तो फिर आपके लिए क्या प्रावधान किया गया है। आप देखते होंगे लगभग राज्यों में, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में पेपर लीक का मामला सामने आता है। चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, जहां आप नाम लेंगे सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पेपर लीक होते ही होते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स की तैयारी लोग क्यों करते हैं मित्रों? इसलिए करते हैं क्योंकि यहां इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, यहां अपनी मातृभाषा हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी के और इंग्लिश के जो ये डर है ना, इससे बहुत सारे लोग इधर लगे रहते हैं। आप जाइए, गांव में जाइए और गांव में पूछिएगा तो सबसे ज़्यादा बच्चे यही कहेंगे, हाँ हिंदी पूछी जाती है इसलिए आसान है, और थोड़ा बहुत। अब थोड़ा बहुत का मतलब वही है कि इनका जुगाड़ हो जाता, लेकिन अब इनको नहीं पता है जब आपकी ही मानसिकता भ्रष्ट है तो आपको नौकरी कैसे मिल जाएगी। आप सोचिए, अगर हम और आप बिल्कुल प्योर हो जाएं तो फिर किसी के अंदर यह क्षमता नहीं है कि आपको भ्रष्टाचार में वो लिप्त करवा दे। तो मित्रों, सबसे पहली गलती तो हम आपकी ही देंगे कि बच्चे भी भ्रष्ट हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा इसी तरह से सिलेक्शन हो, तो सबसे पहले उन्हें सुधारना होगा। जितने मुन्ना भाई इस बार परीक्षा में पकड़े गए, जितने बच्चे इस टाइप से पकड़े गए, उनके खिलाफ भी यही कार्रवाई की जाए जो हम डिमांड कर रहे हैं। जो नया नियम केंद्र सरकार बनाई है कि 1 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा और जो कुछ प्रावधान है वो सब, तो इन बच्चों पर भी यही कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे एक नजीर पेश हो मित्रों। ये पता चले कि कम से कम ये लोग अगर नकल करवाए हैं तो इनको दंड मिला है। अगर ऐसे प्रीवियस में हो गया होता तो आज ये पेपर लीक नहीं होता, और नहीं तो अगर केवल जांच का विषय बना रहा कि जांच होगी फिर कार्रवाई होगी, बक्सा नहीं जाएगा, अगर ऐसी बात आएगी तो फिर 4 दिन बाद अगर अगली वाली भर्ती में बक्सा नहीं गया होते तो आज ये पेपर लीक नहीं होता। अगर किसी घर पे बुलडोजर उस टाइम चल गया होता, किसी को 10 साल कैद हो गया होता, तो वो सरगना आज बैठ करके ये पेपर लीक नहीं करवाता। तो आप ये देख सकते हैं कितने पेपर किस टर्म में लीक हुए हैं। यूपी टेट आप जानते हैं 2021 में लीक हुआ था, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा लीक हुई थी, नीट यूजी एग्जाम, यूपी पीएससी पेट का, फॉरेस्ट गार्ड का, यूपी बोर्ड परीक्षा अंग्रेजी प्रश्न पत्र लीक हो गया था, समीक्षा अधिकारी हुआ ही है 2023 में। आप यूपीपी भी जोड़िए,
यूपीपी में पुख्ता इंतजाम के बाद भी जो है पेपर लीक की बात आ रही है, जबकि ये पद जो है 60,244 थे। सभी मास्टर दावा करते हैं हमने पढ़ाया वही आया, वही हम भी कहेंगे, क्योंकि जीएस के हमने भी 10 सेट करवाए थे और 10 सेट में काम भर का जीएस जो हमने कहा था 22 से 25 नंबर आ जाएगा, 22 से 25 और कुछ लोगों के 30-30 क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत इजी रखा गया, इजी टू मॉडरेट पेपर रखा गया। जो बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा उसका पेपर सही हो गया। हमने पहले ही कहा था कि रीजनिंग और जो हिंदी होता है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इससे ज़्यादा लोग अपना नंबर अचीव किए। जो मैथ्स बैकग्राउंड थे वो मैथ वाला भी इंप्रूव कर ले गए, तो उनका बहुत ही अच्छा हो गया है। ज़्यादातर लोगों का अभी हमने सर्वे भी डाल दिया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो हमारे पास फ़ोन कॉल्स आया उनके 122 प्लस ही नंबर सही जा रहे हैं कि 122 प्लस क्वेश्चन सर जी मेरे सही हैं। तो सही होने के चांसेस ज़्यादा थे, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत खूब अच्छे से किया था। लेकिन उसी के बीच में कुछ बच्चे ऐसे थे जो बच्चे केवल और केवल इसी फिराक में थे कि हम परीक्षा हाल में केवल नाम मात्र के लिए जाएंगे, उससे पहले हमारे ये सारे जुगाड़ हो जाएंगे। तो सबसे पहले उन बच्चों के ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो, उसके बाद जो दलाल पकड़े गए हैं या जो नकल माफिया पकड़े गए हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई हो, घर तुरंत गिराया जाए, 10 साल की सजा दी ही जाए, उसमें कोई फपट नहीं चलना चाहिए, चाहे जो कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर आपके हाई कोर्ट की बात करें, कुछ भी करें। कुल मिला के जब कठोरतम कार्रवाई होगी तभी ये नकल माफिया शांत बैठेंगे, अन्यथा मैं गारंटी के साथ फिर से कह सकता हूं कि अगर कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई और ये पेपर आप लीक हुआ है तो इसे कैंसिल करेंगे जरूर यूपीपी। और जब यूपीपी मान लो कैंसिल किए और फिर से पेपर कराओगे तो फिर वो 50 लाख बच्चे बैठेंगे, और ये 50 लाख जब बैठेंगे तो क्या गारंटी है कि ये फिर से पेपर लीक नहीं होगा? 0% चांस रहेगा पेपर लीक ना हो, 100 के 100% कन्फर्म रहेगा अगर इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई नहीं हुई। जो बच्चे इसमें संलिप्त पाए गए उनके खिलाफ भी वही धारा लगे, वही कानून बने और वही बिल्कुल एक्शन लिया जाए, सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी, तभी जाके ये बख्शे जाए, वो जो है शांत बैठेंगे। नहीं तो ये हर जगह, अभी मैं जितने भी न्यूज चैनल देखा हूं, जितने भी स्क्रीनशॉट मेरे पास आए, सभी में यही बात सामने आ रही है। कोई अगली जीडी भर्ती में इतने लोगों का सिलेक्शन कराया था, झांसा दे के पैसा लिया, कोई उस वाली भर्ती में, कोई उस वाली भर्ती में, पता नहीं कहां कहां के नाम आ रहे हैं। बाहर के सरगना भी हैं, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। बहुत सारे मुन्ना भाई पकड़े गए। मुन्ना भाई को तो कम से कम अच्छे से सुताई करके उसके बाद जेल डालना चाहिए, जिससे उनको पता चले कि ये मामला होता क्या है। कितने गरीबी से लोग पलते हैं, जो कितने गरीब लोग हैं जो इसमें फॉर्म भरते हैं, ये नहीं सोचते हैं। कोई बंदा कहां से पैसा इकट्ठा करके फॉर्म भरा है, कहां से इकट्ठा करके तैयारी किया है, कितने रात उसने जगा है, कितना मेहनत किया है, उसका सब पे पानी फिर गया। और ये चंद पैसे जो दलाल बैठे हैं, थोड़ा सा पैसा हुआ बस वो छिटपिट करने लगते हैं। दिक्कत ये हो जाती है, यही तो भ्रष्टाचार की जननी हो जाते हैं, समझ लो। तो इनके ऊपर जब कठोरतम कार्रवाई होगी तो ये भी अपनी मानसिकता चेंज करेंगे कि अब पढ़ाई के बल पे ही नौकरी संभव है। कोई दलाल हमें कहेगा हम ये करवा देंगे तो वो डर जाएंगे, वो खुद समझ में आ जाएगा उनको कि अब ऐसा संभव नहीं है। तो योगी जी से हमारी एक ही गुजारिश है, बाबा थोड़ा न्याय करो और टाइम से आप इस पे आओ, अपना संबोधन दो या फिर नोटिस दो, जो देना है दो। और कुल मिलाकर के जांच का विषय है तो जांच हो, और जो पकड़े गए हैं साक्ष्य के साथ उनका तुरंत न्याय हो और तुरंत दंडात्मक कार्रवाई हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तभी बच्चों को संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो ये बच्चे इतना दूर दूर पे